नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में मदरसों जुमा यानी शुक्रवार को ही साप्ताहिक अवकाश रहेगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने शनिवार को साल 2023 की अवकाश तालिका जारी कर रविवार को साप्ताहिक अवकाश की अटकलों पर विराम लगा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच मणिपुर और मिजोरम में नई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। मणिपुर में जिरीबाम इफेल नई रेल लाइन परियोजना का कार्य लगाया गया 92% पूरा हो गया है। इस लाइन पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण चल रहा है। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व से लगे कुर्मी ब्लॉक के गांव में तेंदुआ एक 11 साल के बच्चे को घर से उठाकर ले गया। ग्रामीण बच्चे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं लगा है। सुलेमान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हालांकि अदालत को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में FIA ने कहा था कि वारंट पर अमल नहीं हो सका है क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं था और विदेश चला गया था। दुनिया भर में क्रिसमस खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने एक खास अंदाज में क्रिसमस मनाया है। प्रधानमंत्री ने शुरुआत को एक आश्रय स्थल का दौरा किया। यहां उन्होंने लोगों को खुद अपने हाथों से भोजन परोसा, लेकिन इस बीच एक शख्स से वह बातचीत करते हैं जिस वजह से उनकी आलोचना की जा रही है। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों ने ATM से रुपए निकालने का अनूठा तरीका निकाल लिया है। जी हां, वारदात इस तरह की है कि बैंक को 1 माह तक भनक नहीं लगी। कुछ दिन बाद ATM के CCTV खंगालने पर इसका पता लगा है। कोरोना वायरस संक्रमण जैसी भयानक विपदा के सामने लड़ने के लिए शुरुआत में ना ही कोई हथियार था और ना ही कोई तरीका उपलब्ध था। भयानक बीमारी के दौर ने देश की आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रेरित किया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने टेलीविजन अभिनेत्री तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके 27 वर्षीय साथी अभिनेता शिजान M खान को गिरफ्तार रविवार को किया है। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन की अटूट साझेदारी करके भारत को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में रविवार को यहां 3 विकेट से जीत दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश में पहली बार एक दूरदर्शी एवं भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार की जा रही। उन्होंने पिछली सरकारों पर गुलाम मानसिकता के कारण देश के खोए हुए गौरव को वापस पाने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। अब रेलवे, बस स्टैंड, मेट्रो सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त कोविड टीकाकरण के बूथ बनाए जाएंगे, जबकि पहले से ही चल रहे बूथों को निरंतर संचालित किया जाएगा। क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के करुणा और बलिदान के संदेश को याद करते हैं। यह त्योहार हमें एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम की भावना रखने की प्रेरणा देता है। भारत के पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह ही उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे। यहां PM ने भाजपा की नींव रखने वाले अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर
एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक युवक के पास से 44.14 लाख रुपए के सोने के कैप्सूल बरामद किए हैं। युवक दुबई से कोची एयरपोर्ट पहुंचा था। अधिकारियों का कहना है कि युवक ने अपने शरीर के अंदर इन कैप्सूलों को छुपाया हुआ था। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कृषि मंत्री और पूर्व राजस्व राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार से वाशिम जिले में गैराना के लिए आरक्षित 37 एकड़ और 19 गुंठा जमीन को एक व्यक्ति के लिए आरक्षित करने के आदेश पर जवाब मांगा है। राजस्थान में एक बार फिर परीक्षा से पहले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक हो गया। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की है। चलती बस में नकल करने वाले 46 परीक्षार्थियों को आरपीएससी की परीक्षाओं से ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने 4 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हिंदू आस्था और सनातन चेतना का अनादर करने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी के हालिया बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना के बारे में घृणित टिप्पणी करना कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शनिवार को दिल्ली के कई मार्गों पर जाम के कारण लोग बेहाल रहे। बदरपुर से शुरू हुई यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने आसपास की सड़कों पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया। ऐसे में यात्रा के रास्तों में आने वाले अति व्यस्ततम चौराहे पूरी तरह से जाम रहे। ईशा अंबानी अपने जुड़वा बच्चों के साथ मुंबई आ चुकी है और परिवार ने उनका आलीशान स्वागत किया है। मुकेश और नीता अंबानी बेटी और नाती नातिन को लेने के लिए पहुंचे थे। अब उन दोनों का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ईशा अंबानी के दोनों बच्चों की पहली झलक देखने को मिल रही है। फैंस इस वीडियो के सामने आने के बाद झूम उठे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहने का मामला तूल पकड़ रहा है। शिवसेना नेता व राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने इसे लेकर रविवार को सामना में तंज कसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और जहां भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी पर इन दिनों अपने कार्यक्रम के दौरान मंच से कार्रवाई कर रहे, वहीं राजगढ़ के एक छात्रावास के अधिकारी ने अपने ही विभाग के जिला अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। वीडियो में वह भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए सीएम से मदद की गुहार लगा रहा। हालांकि के शर्मा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सब गलत है, कोई कुछ भी कह सकता है, मैंने नोटिस दिया है इसलिए वह आरोप लगा रहा। जिसे के ब्यावरा में आदिम जाति कल्याण विभाग के बालक उत्कृष्ट छात्रावास के अधीक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सिक्किम हादसे में शहीद हुए हरियाणा के हिसार के सोमवीर की पार्थिव शरीर आज सुबह लांधड़ी टोल पर पहुंची। यहां से सुबह 10 बजे ग्रामीण और सेना के जवान सोमवीर की पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ लेकर गांव पहुंचे। घर में पार्थिव शरीर के पहुंचते ही शहीद की मां और पिता ने उसका माथा चूमा। बहन और फौजी भाई ने शहीद को सैल्यूट किया। पत्नी भी शहीद की देह को लिपट लिपट कर रोई। 3 साल की बेटी और 1 साल का बेटा इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे। शव को अब गांव में उस जगह पर ले जाया गया जहां पर 2002 में शहीद कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। हरियाणा के हिसार शहर में सेक्टर 16 व 17 के शमशान घाट में तांत्रिक विद्या का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी लोगों को उस समय मिली जब रविवार को मृतक महिला के परिजन उसके अस्थियां चुगने शमशान घाट पहुंचे। मृतक महिला की 2 दिन पहले मौत हुई थी। उसकी अंतिम संस्कार वाली जगह पर एक शराब की बोतल, मांस के टुकड़े और पुतला पड़ा मिला। लोगों ने इसकी सूचना वार्ड पार्षद अमित ग्रोवर को दी। अमित ग्रोवर ने मौके पर ही पुलिस को बुलाया। लोगों ने शमशान घाट में तांत्रिक विद्या होने पर आपत्ति जताई। मामले की सूचना मिलने पर मृतक महिला के परिजनों में भी रोष है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मथुरा की जिला अदालत ने अमीन को निरीक्षण करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन का मानचित्र तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अखिल भारतीय संत समिति ने अदालत के आदेश पर खुशी जताते हुए इसका स्वागत किया।
वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। संत समिति अदालत के आदेश पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करती है। हमारा मानना है कि हिंदू समाज के गुलामी के यहाँ कलंक चिन्ह अवश्य मिटेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा पुलिस विभाग में 2500 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2023 से की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अभी तक राज्य में सिर्फ 3 ही पुलिस कमिश्नरी है। सरकार ने फैसला किया है कि अब सोनीपत जिले में भी पुलिस कमिश्नरी बनाई जाएगी। इसके साथ ही पुलिस का इन्फोर्समेंट विंग भी अलग से बनाया जाएगा। इसके लिए एडीजीपी इन्फोर्समेंट अलग पद बनाया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विभागों में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।